गॉसियन सरफेस। गॉसेस लॉ का इस्तेमाल करते हुए एक सतह बनानी है जिसे गॉसियन सरफेस कहते हैं। पहले इसे डिफाइन करते हैं। अ गॉसियन सरफेस इज़ एन इमेजिनरी क्लोज सरफेस। एक गॉसियन सरफेस जो होगी वो एक तस्वुराती क्लोज्ड बिल्कुल बंद सरफेस एक सतह होगी ऑफ आर्बिट्रेरी शेप, किसी बेतरतीब शक्ल की भी हो सकती है जिसकी कोई ख़ास शेप नहीं होगी। विच पासिस थ्रू, जो पास करती है द पॉइंट, ऐसे पॉइंट से वेयर वी वांट टू कैलकुलेट इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी, जिस जगह पर हम इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी को कैलकुलेट करना चाहते हैं। मिसाल के तौर पे हम एक सफ़ेयर ले लेते हैं। यहाँ पर हम ऐसा कर रहे हैं कि ये हमारे पास एक पहले सरफेस ले रहा हूँ मैं सफेरिकल शेप में एक सफ़ेयर, एक गोला ले लेते हैं या एक बलून ले लेते हैं जिसकी सरफेस पे अब मैं इसकी सरफेस पे चार्ज शो करता हूँ कि इसकी सरफेस पे अगर पॉजिटिव चार्ज हो, इसको पॉजिटिवली चार्ज किया हुआ हो, ये इसकी सरफेस पे हमने पॉजिटिव चार्ज ले लिया, ये सरफेस पे पॉजिटिव चार्ज है। अब पॉजिटिवली चार्ज सरफेस है, मैं चाहता हूँ कि इस सरफेस के बाहर जहाँ पे चार्ज है, चार्ज के भी बाहर एक सरफेस बनाऊँ जहाँ पे मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को कैलकुलेट करना है। तो मैं एक इमेजिनरी सरफेस ड्रॉ कर देता हूँ, ऐसे डॉटेड लाइन रिप्रेजेंट कर देते हैं इसी सरफेस के अराउंड बाहर की तरफ। ये जो डॉटेड लाइन हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं इसे हम कहेंगे कि ये इमेजिनरी सरफेस है जिसके अंदर हमने इलेक्ट्रिक फ्लक्स को कैलकुलेट करना है। अगर देखें तो ये जो सरफेस थी उसका जो रेडियस था ये यहाँ पर रिप्रेजेंट कर देता हूँ आर, स्मॉल रेडियस। अब जो गॉसियन सरफेस ड्रॉ की गई है अगर उसका रेडियस रिप्रेजेंट करूँ तो इसको मैं यहाँ तक ले आता हूँ, इसको रिप्रेजेंट कर देते हैं आर प्राइम। तो ये वाला रेडियस उससे बड़ा है, तो ये जो बाहर की सरफेस ड्रॉ की गई है जिसको हमने डॉटेड लाइन से रिप्रेजेंट किया है, इसी को हम कहेंगे इट इज़ कॉल्ड गॉसियन सरफेस। तो इसे नेम दे रहा हूँ गॉसियन, गॉसियन सरफेस। ये गॉसियन सरफेस हो गई। हाँ, अगर ऐसा ना होता कि हमें इनसाइड मालूम करना होता, देखिए ये हमारे पास एक सफ़ेयर है, ये सफ़ेयर। अब इस सफ़ेयर के अंदर इसकी आउटर साइड पे अगर मैं शो करूं कि ये पॉजिटिवली चार्ज है, ये पॉजिटिवली चार्ज सफ़ेयर हो गया। अब इसका रेडियस जो था ये यहाँ सेंटर से ये इसका रेडियस हो गया। अब हम ये चाहते हैं कि इस सरफेस के आउटर, बाहर नहीं बल्कि इसके अंदर हमने इलेक्ट्रिक फ्लक्स को कैलकुलेट करना है। तो हम इसके अंदर यहाँ पे ये देखिए डॉटेड लाइन से रिप्रेजेंट कर देते हैं। ये जो डॉटेड लाइन हम लगा रहे हैं इस सफ़ेयर के अंदर ये यहाँ पे। अब इसका रेडियस यहाँ से अगर लिखें तो इसे मैं आर प्राइम शो कर देता हूँ, ये उससे स्मॉल है। तो अंदर हमने ये गॉसियन सरफेस ड्रॉ की है, ये गॉसियन सरफेस इनसाइड ऑफ सफ़ेयर। सफ़ेयर के इनसाइड हमने गॉसियन सरफेस ड्रॉ की है। जिस पॉइंट पे हमने गॉसियन सरफेस ड्रॉ करनी है उसी पॉइंट के अंदर रहते हुए बिल्कुल इनसाइड हमने इलेक्ट्रिक फ्लक्स को कैलकुलेट, इसके इनसाइड इलेक्ट्रिक फ्लक्स को कैलकुलेट करना है फाई ई। हाँ, इसके अंदर करते तो इसके आउटसाइड पे हम इलेक्ट्रिक फ्लक्स कैलकुलेट करना चाहते हैं। इलेक्ट्रिक फ्लक्स कैलकुलेट करने के बाद हम इसकी इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी को कैलकुलेट करना चाहेंगे कि इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी कैसे निकालते हैं। इसमें आउटसाइड इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी निकालनी है, इसमें इनसाइड इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी निकालनी है। इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी निकालते हुए किन रूल्स का ख्याल रखना है, क्या क्या स्टेप लेने हैं वो हम देखते हैं। स्टेप नंबर 1 देखें हमारे पास क्या है। इन ऑर्डर टू कैलकुलेट इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी एट अ पॉइंट वी टेक फॉलोइंग स्टेप्स। किसी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी लेते हुए हमें कुछ स्टेप्स लेने हैं। नंबर 1,
कंसीडर एन इमेजिनरी क्लोज्ड सरफेस लाइक गॉसियन सरफेस। सबसे पहले जहाँ पे आपने इलेक्ट्रिक फ्लक्स, इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी निकालनी है, उसके अंदर आपने गॉसियन सरफेस बनानी है, अंदर या बाहर जो आपको कहा जाएगा। जैसे ही हमने यहाँ पे अंदर गॉसियन सरफेस बनाई थी। नंबर 2, फाइंड द चार्ज इनक्लोज बाय द गॉसियन सरफेस। उस गॉसियन सरफेस जो आपने खुद बनाई है उसमें मौजूद चार्ज की वैल्यू को काउंट करें। अब देखिए अंदर जो मैंने सरफेस बनाई है इसके अंदर चार्ज नहीं है, जबकि ये जो बाहर वाली हमने गॉसियन सरफेस बनाई थी उसके अंदर चार्ज मौजूद है। चार्ज की वैल्यू को कैलकुलेट करना है। नंबर 3 पे हमने क्या करना है, कैलकुलेट द फ्लक्स। फिर आपने क्या करना है, उसमें से फ्लक्स φE जिसे हमने लिखता है, फिर वो कैलकुलेट करना है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स कैलकुलेट करना है, चाहे वो आपसे अंदर वाला पूछा जाए या बाहर वाला पूछा जाए फील्ड के। लास्ट में क्या करना है, अप्लाई गॉसेस लॉ टू कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। फिर लास्ट में आपने गॉसेस लॉ लगाना है जिसे हमने पढ़ा था φ = Q/ε0। Q की वैल्यू पुट करके इन दोनों को कंपेयर करना है और आंसर फाइंड आउट कर लेना है।